तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमे क्लैन चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम दी फ्रेंड फ्लाम ब्लूम डिजिनिटी के एपिसोड नंबर 11 को देखेंगे। और हाँ, इसके बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमें आप कोई एनिमे सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारी एपिसोड की ओर। तो पहले हम रेंतारो को देखते हैं जो कि वगूरी के बर्थडे के बारे में सोच रहा होता है और वह सोचता है कि मैं इस वगूरी के बर्थडे में उन्हें क्या गिफ्ट करूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्हें केक खाना बहुत पसंद है, पर मैं उसके बारे में काफी कम जानता हूँ और मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि रेंतारो की टीचर उसे आवाज देती है और रेंतारो से बोलती है कि वे उसामी को भी उठा दे जो कि क्लास में सो रहा होता है। घर पे रेंतारो अपनी मॉम से कोई फेमस केक शॉप के बारे में पूछता है और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो की मॉम उसकी ओर काफी डरावनी चेहरे से देखती है। पर आगे रेंतारो अपनी मॉम से बताता है कि मैं इस वगूरी सान के लिए कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कोई नई चीज करूँ। जिस पर उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम्हें वगूरी की इतनी परवाह क्यों है। पर रेंतारो उनसे बोलता है कि एक दोस्त का बर्थडे बनाना आम होता है। अब रेंतारो की मॉम रेंतारो से बोलती है कि क्यों ना उसके लिए केक बनाया जाए। जिस पर रेंतारो उनसे पूछता है कि वो कौन बनाएगा। जिस पर रेंतारो की मॉम से बोलती है कि तुम बनाओगे। पर रेंतारो ने मना कर देता है कि उसे केक बनाना नहीं आता। पर उसकी मॉम से बोलती है कि क्यों ना वे अपने डैड से सीखे। जिस पर रेंतारो उनसे बताता है कि वे काफी बिजी रहते हैं। रेंतारो के ऐसा बोलती है हमें एक बहुत दूर की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो के डैड जीने पर बैठे होते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो की मॉम उससे बताती है जब तुम्हारे दोस्त उस दिन हमारे घर पर आए थे तो उनके लिए केक भी तुम्हारे डैड ने बनाए थे क्योंकि वे चाहते थे कि तुम खुश रहो। और फिर इसके बाद के सीन में हम लोग रेंतारो के डैड को देखते हैं। अब हम लोग पाँच का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो अपने डैड से अपने दोस्तों के लिए केक बनाने के लिए शुक्रिया बोलता है और रेंतारो के डैड ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब प्रेजेंट में रेंतारो अपने डैड से बोलता है कि क्या आप मुझे केक बना सिखा सकते हैं। और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो के डैड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और आगे रेंतारो उनसे बताता है कि मैं अपने दोस्त का बर्थडे मनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर रेंतारो के डैड उससे बोलते हैं कि तो तुम किस टाइप का केक बनाना चाहते हो। और अपने डैड की ये बात सुनकर रेंतारो उससे बोलता है कि उस दोस्त ने मेरे लिए काफी कुछ करा है तो मैं उसका एहसान चुकाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे केक की तारीफ करे और मैं उसे काफी खुश देखना चाहता हूँ। और अब रेंतारो की ये बात सुनकर उसके डैड काफी मुस्कुराने लगते हैं और वो उससे बोलते है कि उसका बर्थडे कब है। और रेंतारो के बर्थडे डेट बताने पर वे बोलते हैं कि तो अभी 2 हफ्ते बाकी है, मैं आधा पका हुआ नहीं स्वीकार करूंगा, तो चलो चलते हैं। और रेंतारो के डैड भी सही रेंतारो की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रेंतारो काफी ज्यादा मेहनत करता है और वह हर चीज को भी डायरी में नोट कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि रेंतारो पूरी रात भी मेहनत करता है जिस वजह से वह स्कूल में भी सो रहा होता है। अब रात भर मेहनत करने के बाद हम देखते हैं कि रेंतारो सुबह को स्कूल में सो रहा होता है। पर तभी हम लोग रेंतारो के दोस्तों को देखते हैं जो कि उसके हाथ के बारे में पूछते हैं। और जैसे रेंतारो की ओर देखता है वे लोग डर जाते हैं क्योंकि रेंतारो न सोने की वजह से और भी ड्रामा लग रहा होता है। अब रेंतारो के दोस्तों के पूछने पर रेंतारो ने बताता है कि वह एक केक बना रहा है जिस वजह से वह सो भी नहीं पा रहा। अब रेंतारो के दोस्त भी इसका केक खाना चाहते थे पर रेंतारो ने मना कर देता है कि अभी वह केक बना रहा है। और रेंतारो इतना थक गया होता है कि जाते वक्त वह एक गेट से टकरा जाता है। और फिर हम लोग कियो का सीन देखते हैं जहाँ पर सारी लड़कियां वगूरी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। अब ये बात सुनकर सुबारू सबसे बोलती है कि मैं 22 तारीख को बिजी हूँ, क्यों ना हम लोग 23 तारीख को बर्थडे सेलिब्रेट करें। अब ये लोग सुबारू की बात मान जाते हैं और वगूरी उन सबको शुक्रिया बोलती है। और वगूरी की स्माइल को देखकर ये सब तो उसके दीवाने हो जाते हैं। अब इधर रेंतारो काफी हद थक गया होता है पर तभी उससे सुबारू का मैसेज आता है जिससे रेंतारो को याद आता है कि उसने वगूरी को बर्थडे के बारे में पूछा ही नहीं। अब इधर हम लोग वगूरी का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे रेंतारो का मैसेज आया होता है जहाँ पर रेंतारो उसे 22 तारीख को मिलने का बोलता है। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगूरी पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, फिर वह रेंतारो को हाँ बोल देती है। अब रेंतारो का मैसेज करने के बाद हम वगूरी को देखते हैं जो बोलती है कि मैं काफी ज्यादा घबरा गई थी पर क्या उसे सच में मेरे बर्थडे के बारे में पता है। और अब ये बात सोचकर वगूरी सुबारू को कॉल करती है जिस पर सुबारू उससे बताती है कि उसने रेंतारो को ये बात बताई थी। और आगे सुबारू वगूरी से बोलती है कि तुम इस बात से खुश नहीं हो क्या। जिस पर वगूरी से बोलती है कि मैं इस बात से खुश हूँ पर तुमने मुझे बिना बताए क्यों बताया। जिस पर सुबारू से बताती है कि मुझे तुम्हें अपने पसंदीदा शख्स के बारे में बात करते देख अच्छा लगता है। अब वगूरी सुबारू को कॉल करती है और फिर हम देखते हैं कि वगूरी रेंतारो के बारे में सोच रही होती है और वह सोचती है कि उसने मुझे क्यों मिलने को बुलाया है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि वगूरी के लिए केक बनाना शुरू कर देता है और रेंतारो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और फिर हम लोग केक बनने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रेंतारो अपने डैड से पूछता है जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं इस केक को पास करता हूँ। और ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाते वक्त रेंतारो अपने डैड से बोलता है कि डैड आपका शुक्रिया। और रेंतारो की ये बात सुनकर उसके डैड का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वे रेंतारो की मॉम से बोलते हैं कि रेंतारो अब बदलने लगा है। और फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि रास्ते में अभी केक के बारे में सोच रहा होता है और वे सोचता है कि क्या केक बनाने का फैसला सही था, क्या उसे केक पसंद आएगा। मैं काफी जल्दी आ गया हूँ, मुझे उसका वेट करना
करना होगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वगोरी वहाँ पर आ चुकी थी। अब रेंतारो वगोरी को देखकर वगोरी के पास जाता है और रेंतारो उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है, जिस पर वगोरी उसे शुक्रिया बोलती है और फिर रेंतारो वगोरी को उसे गिफ्ट देता है और उसे बोलता है कि वे अपने घर जाके इसे खोले, क्योंकि वे उसके लिए केक लाया है। और केक सुनते ही वगोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वे रेंतारो से बोलती है कि रेंतारो मुझसे वेट नहीं होता, क्यों ना हम लोग इसे कहीं दूसरी जगह जाकर खोलें। अब वगोरी रेंतारो को पार्क में लेके आई होती है और वहाँ पर वगोरी उससे बोलती है कि ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं बचपन में यहाँ पे सुबह के साथ खेला करती थी, मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहती हूँ। अब वगोरी रेंतारो का गिफ्ट खोल के देखती है, जहाँ पर उसे केक मिलता है और वगोरी उस केक को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो वगोरी से बोलता है कि दरअसल ये केक मैंने बनाया है और तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने पहली बार ही केक बनाया है और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करूं, इसलिए मैंने केक बनाने की सोची। तुमने मेरे लिए काफी कुछ करा है, तुम्हारी वजह से मैं बदल चुका हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगोरी उससे बोलती है कि क्या रेंतारो मैं तुमसे रात को बात कर सकती हूँ। अब वगोरी के जाने के बाद रेंतारो मन ही मन सोचता है कि चलो मैं उसे खुश देख पाया। और फिर हम लोग वगोरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह पहले तो केक की फोटो लेती है और फिर हम लोग देखते हैं कि वगोरी उस केक की एक बाइट लेती है और वगोरी काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए उस केक को यम्मी बोलती है। और इधर रेंतारो टीवी देख रहा होता है, तभी रेंतारो की मॉम उसके डैड से बोलती है कि क्या लगता है रेंतारो से केक दे पाया, क्योंकि कोई भी फूड शो देखते हुए ऐसा चेहरा नहीं बनाएगा। जिस पर रेंतारो के डैड से बोलते है कि इसका चेहरा तो ऐसा ही रहता है। रेंतारो की मॉम उन्हें मना कर देती है और तभी वह लोग देखते है कि रेंतारो घबराते हुए अपनी रूम की ओर जा रहा होता है और रेंतारो की मॉम ये सब देखकर बोलती है कि आजकल इस लड़के को समझना काफी ज्यादा आसान हो गया है। अब इधर वगोरी रेंतारो कॉल करती है और वह इस केक को काफी ज्यादा टेस्टी बोलती है। अब वगोरी की ये बात सुनकर रेंतारो राहत की सांस लेता है। अब आगे वगोरी से बताती है कि मुझे वे केक काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर मेरी फैमिली ने भी वे केक खाया था, उनको भी वे काफी ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं ज्यादा खा नहीं पाई। और ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि वह उसके लिए और केक बना देगा। अब रेंतारो की ये बात सुनकर वगोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब रेंतारो अपने मॉम डैड के पास आके बोलता है कि वे केक उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है। और रेंतारो की ये बात सुनकर रेंतारो की फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है। और अब आगे रेंतारो से बोलता है कि मैं शॉप पे और भी ज्यादा काम करना चाहता हूँ, ताकि मैं और भी अच्छा केक बना सकूँ और अगली बार के लिए अपने आप को भी ज्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं समर हॉलीडेज के दिन पे काम करूंगा। अब रेंतारो के डैड खड़े होकर उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया, पर मैं काफी आसक्ति दिखाऊंगा। और अपने डैड की ये बात सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम लोग रेंतारो की मॉम को देखते हैं, जो रेंतारो के डैड के सिर पर चोट मार देती है। और आगे वे रेंतारो से बोलते हैं कि वे अपने समर वेकेशन के दिल खोलकर मजे करे। और ये बात सुनकर रेंतारो से बोलता है कि तो ठीक है, जब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो मैं दुकान पर काम करूंगा। रेंतारो के डैड रेंतारो से केक के बारे में पूछते हैं और वे बोलते हैं कि उन लोगों को केक का कौन सा हिस्सा पसंद आया। इस पर रेंतारो से बोलता है कि मैंने इतना नहीं पूछा। और रेंतारो खुश देखकर उसकी मॉम सोचती है कि रेंतारो फिर से खुश होने लगा है और शायद से ये उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे आपका रिव्यू जरूर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।